गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मींस इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर को करना है रिजॉल्व, और वो कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब किसी वेक्टर को हम तोड़ते हैं, रिजॉल्व करते हैं उसके दो कंपोनेंट में, और वो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। सपोज कैसे हो परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो और एक क्या हो वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर आ गए। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये हम सीखेंगे फर्स्ट इन अ प्लेन। प्लेन में सीखेंगे, प्लेन्स में टू डायमेंशन। किसमें सीखेंगे? 2D में। टू डायमेंशन का मतलब जिसके दो डायमेंशंस हो, मीन्स एक्स एंड वाई, या क्या हो वाई एंड जेड, या क्या हो जेड एंड एक्स। तो फर्स्ट एक्स वाई में सीखते हैं, फिर आगे इसको हम आगे फर्दर सिमिलरली जनरलाइज कर देंगे वाई जेड प्लेन में भी, जेड एक्स प्लेन में भी। तो इन अ प्लेन फर्स्ट हम प्लेन ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन। तो लेट कर लेते हैं कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है। लेट कर लिए हमने कोई एक ए वेक्टर जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ओपी लाइन से, ओपी वेक्टर से। तो एक्स वाई प्लेन में हम लेते हैं कोई एक ओपी वेक्टर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर को। इसे हम रिजॉल्व करना चाहते हैं दो कंपोनेंट में, और ये जो ए वेक्टर है ओपी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब इसे हम रिजॉल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो इस वेक्टर के दो परपेंडिकुलर मीन्स जिसके साथ एंगल बनाएगा थीटा, फर्स्ट एक कंपोनेंट उसके अलोंग जाएगा, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो आप कि वेक्टर ने जिसके साथ एंगल बनाया उसका एक कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग ले लेंगे हम, और जो सेकंड कंपोनेंट लेंगे उस एक्सिस के क्या लेंगे हम? परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगी? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर करने के लिए हम पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर एक क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे मीट किया। इस पॉइंट को हम बोल देंगे एम, यहाँ से एन बोल देते हैं एन, और पी वेक्टर्स पी पॉइंट से हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, जिसको हम बोलेंगे एम पॉइंट। तो पी एम परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने क्या किया? ड्रॉ किया पी एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, सिमिलरली ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। इतना हमने कर लिया। अब ये जो लेंथ ओ एन है, अब मानते हैं जो कंपोनेंट है ए का अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितना होगा? हम मानते हैं उसको ए एक्स वेक्टर है वो, और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हम मान के चलते हैं वो क्या है? ए वाई वेक्टर। तो इस ट्राइंगल में जो ओपी लाइन है लेंथ होगी, और लेंथ में वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर लेंथ है तो उसमें जो वेक्टर होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? तो लेंथ क्या देती है हमें किसी वेक्टर की? मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, किसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और कैसे लिख सकते हैं हम? सिंपली ए। तो मैग्नीट्यूड जो होगा किसी वेक्टर का वो लेंथ ऑफ ओपी के बराबर होगा। तो जैसे हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लिया ए एक्स वेक्टर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया हमने ए वाई, सिंस ओ एम एंड पी एन आर, ओ एम जो पी एन जो है ओ एम के क्या पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जितनी लेंथ ओ एम वेक्टर की होगी उतनी क्या होगी? पी एन की होगी। तो ये भी क्या होगा हमारे पास? कंपोनेंट ए वाई वेक्टर। नाउ अब ए एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये ओ एन वेक्टर बन जाएगा। तो ए एक्स वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ एन वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय
एन पी वैक्टर। तो इस ट्रायंगल में देखो एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगा सकते हैं। आप देखेंगे इस ट्रायंगल में ओ एन पी में, कौन सा ट्रायंगल, ओ एन पी। इस ट्रायंगल में देखें तो इसकी 3 साइड्स हैं और तीनों साइड किसी ना किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो वो साइड रिप्रेजेंट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें मालूम है क्या होता है कि जो लेंथ होती है साइड की ट्रायंगल की वो मैग्नीट्यूड देती है वेक्टर का। तो अगर एक साइड ओ एन रिप्रेजेंट कर रही है ए एक्स वैक्टर को और एन पी साइड रिप्रेजेंट कर रही है ए वाई वैक्टर को, ए वाई वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ओ पी साइड रिप्रेजेंट कर रही है ए वैक्टर को, तो इसमें ए एक्स एंड ए वाई टेकन इन सेम ऑर्डर है एंड ए वैक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, ट्रायंगल से ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ एन वैक्टर प्लस एन पी वैक्टर। और इसे हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो ओ पी वैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे ए वैक्टर को, तो ए वैक्टर आएगा। ओ एन कर रहा है ए एक्स वैक्टर को, तो ए एक्स आएगा। और एन पी कर रहा है ए वाई वैक्टर को, ए वाई। तो ये हमारा आ गया, किसी हम वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कर सकते हैं रिजॉल्व। और हमें मालूम है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो इसके अलॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर होगा, आई कैप यूनिट वेक्टर होगा। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, जे कैप यूनिट वेक्टर। सो वी कैन आल्सो राइट अ वेक्टर ए एक्स एज, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं हम किसी वेक्टर को, तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर कोई एक वेक्टर हो उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो इनटू अ यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन। तो ए एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है हमारे पास आई, तो ए एक्स वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ए एक्स और उसकी डायरेक्शन में अलोंग यूनिट वेक्टर ए एक्स आई। तो सिमिलरली ए वाई भी लिखा जा सकता है, ए वाई जे कैप। सो हियर ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। नाउ नेक्स्ट, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एक वेक्टर को रिजॉल्व करने का इन इट्स 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ, हम फाइंड करेंगे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं हम ओ एन पी, एक ओ एन पी हमारे पास कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको ताकि हमें ट्रायंगल क्लियरली दिखे। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, एन पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और ओ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो इसका जो ओ एन साइड होगी ट्रायंगल की वो बेस, पी एन साइड परपेंडिकुलर एंड ओ पी साइड हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हमें मालूम है, हमें एक रूल पता है पी बी पी एच एच बी। इसका यूज़ करके हम ए एक्स फाइंड आउट करेंगे इन मैग्नीट्यूड के टर्म में, नंबर के टर्म में, और ए वाई फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की फॉर्म में विद रिलेशन थीटा। तो ए एक्स फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो ए एक्स जो है क्या है, ट्रायंगल का बेस, और ए क्या है, हाइपोटेन्यूज। फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन पी ए एक्स अपॉन ए परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, तो कॉस थीटा आ गया
दिस implies ax comes out a cos theta, where a is magnitude of a vector and ax is magnitude of ax vector along x axis. Similarly, हमें ए वाई फाइंड आउट करना है, तो ए वाई अपॉन ए वाई इज़ परपेंडिकुलर एंड ए इज़ हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, तो साइन थीटा बनेगा. तो ए वाई आ गया हमारे पास ए साइन थीटा 1 2. तो अब ये जो हमने रेजोल्यूशन की थी वेक्टर को, इसको हम एक और लिख सकते हैं एक टर्म में. हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप. नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे. स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो 1 और 2 को पहले क्या किया, स्क्वायर किया और बाद में ऐड कर दिया, तो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ए एक्स का स्क्वायर, फिर ऐड करना है तो सेकंड की बनेगी ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो इसे सोल्व करते हैं. ए स्क्वायर बोथ में कॉमन है, कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. एंड यू नो दिस आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट 1. तो हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, क्योंकि ये जो सिंपल है किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को. तो मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके हैं, एक वेक्टर लगाओ उसको मोड के अंदर रख दो, या सिंपली ए लिख दो. तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है ये. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर का स्क्वायर रूट. आल्सो वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है वो फाइंड करने के लिए हम क्या निकाल लें, tan ऑफ थीटा. हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कर चुके हैं, तो टेंजेंट थीटा यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, tan थीटा. टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अप बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमारे पास ए वाई मैग्नीट्यूड की फॉर्म में और बेस है ए एक्स. तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स. तो हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. तो हम किसी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं अब हम सीख चुके हैं इस आर्टिकल में. तो ये हमारी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, वेक्टर को रिजॉल्व करना इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करके आता है ए कोस थीटा आई कैप 8 साइन थीटा जे कैप. अब यहाँ ध्यान देना है, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसके साथ वो जिस एक्सिस के साथ वो एंगल थीटा बनाएगी, जिसके साथ क्या बनाएगी, एंगल थीटा, उसकी तरफ उस वेक्टर का हमने कंपोनेंट कौन सा लेना है, कॉस थीटा कंपोनेंट. क्या कंपोनेंट लेना है, कॉस थीटा, ए कॉस थीटा. तो एक्स क्या था हमारा, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा आ गया. और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी हमारी, उसके साथ कंपोनेंट कौन सा जाएगा, ए साइन थीटा. ये हमें याद रखना है. तो ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप डायरेक्शन हम निकालना सीख चुके हैं. नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर सभी को मालूम है क्या होता है, आर वेक्टर. तो आर वेक्टर सभी को मालूम है क्या होता है, पोजीशन वेक्टर. अब इसके हम रेजोल्यूशन देखेंगे इन प्लेन में हम इसको रिजॉल्व करेंगे इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो हम वैसे एक प्लेन लेते हैं एक्स वाई, और ओरिजिन से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है यहाँ पे पी पे है, तो और पी को ज्वाइन करेंगे हम, तो क्या बनेगा, वो एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा जिसको बोलते हैं हम आर वेक्टर.
अब इस आर वेक्टर को हमने रिजॉल्व करना है इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और ये पोजीशन वेक्टर आर एक्स एक्स के साथ एंगल बना रहा है थीटा से। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस आएगा कंपोनेंट, और एक क्या आएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो हम मान लेते हैं आर वेक्टर के अलोंग जो पोजीशन है अलोंग एक्स एक्सिस वो कितनी है, एक्स कंपोनेंट है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो इस साइड जो वेक्टर आएगा इसके कारण कंपोनेंट एक्स आई आएगा, और वाई के अलोंग क्या होगा वाई, और यूनिट वेक्टर होता है इसके अलोंग जे कैप। तो वेक्टर क्या बनेगा वाई जे वेक्टर। तो आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, इन एक्स वाई प्लेन कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई j cap, where x is component of position vector along x axis and y is component along z axis. Or here r vector makes angle theta with x axis, so component of r along x axis क्या बनेगा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसका कंपोनेंट क्या जाएगा r का cos थीटा वाला कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर cos थीटा वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा sin थीटा। तो जिसके साथ एंगल थीटा बना उसका कंपोनेंट आएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ cos थीटा। तो x को हम वो लिख सकते हैं r cos थीटा आई कैप प्लस y बनेगा r sin थीटा j कैप। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालने का तरीका, जैसे ए वेक्टर का निकाला हमें कंपोनेंट के स्क्वायर कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और उनका कर ले रहे थे हम स्क्वायर रूट। तो कंपोनेंट x का स्क्वायर y का स्क्वायर और उनका कर लिया हमने अंडर रूट। डायरेक्शन निकालनी होगी, tan थीटा क्या होगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल। तो जो परपेंडिकुलर था कंपोनेंट वो ऊपर आएगा और नीचे कौन सा आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं इसे, और इसे क्या बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो tan थीटा क्या आएगा y अपॉन x। तो सिमिलरली पोजीशन वेक्टर इन वाई जेड प्लेन लिखना चाहते हैं, किस प्लेन में वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन क्या होगा, ये इस तरफ वाई एक्सिस थी, इस तरफ एक्स एक्सिस थी। तो जेड एक्सिस क्या होती है कमिंग आपकी तरफ जाती हुई या इनसाइड द बोर्ड होगी। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इधर है, हम जेड को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये होगी जेड एक्सिस। तो किसी पार्टिकल को हमने यहाँ पे क्या करना है, कोई पार्टिकल यहाँ पे पॉइंट पी पे है, तो इसको पोजीशन वेक्टर कहाँ से ड्रॉ होगा, ओरिजिन को और पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे हम। तो जो वेक्टर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक पोजीशन वेक्टर। तो इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई के ऊपर जेड के ऊपर, तो वाई कंपोनेंट आएगा इसका, तो वाई जे बनेगा इस तरफ, और इस तरफ क्या आएगा जेड, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होती है हमारी के कैप, तो बनेगा जेड के कैप। तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज इन वाई जेड प्लेन एज वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या बनता है इस आर वेक्टर का, कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, एक्स नहीं है यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या बनेगी tan थीटा, सपोज अगर थीटा एंगल के साथ में है इसने वाई एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस क्या बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जेड एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बना वो बना वर्टिकल। तो tan थीटा आएगा जेड अपॉन वाई। सिमिलरली इन एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन में कैसे बनेगा आपने खुद ड्रॉ करना है, उस वेक्टर के कंपोनेंट बताने हैं, डायरेक्शन बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है। कमेंट बॉक्स में आपने मेरे को करके ये सेंड करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन, तो डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, जब पार्टिकल अपनी पोजीशन क्या करता है चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सपोज करते हैं किसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल है, इंस्टेंटली टाइम टी पे पार्टिकल है पॉइंट पी पे, और कोई टाइम टी के बाद जब टाइम ज़ीरो था तब पार्टिकल कहाँ पे है पी पे, और आफ्टर सम टाइम टी पार्टिकल चला जाता है पॉइंट क्यू पे। तो इसने अपनी पोजीशन क्या कर ली चेंज इन टाइम टी, सो इट गोज़ अंडर डिस्प्लेसमेंट
तो अगर हम ओरिजिन से देखें, हम किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस या उसकी पोजीशन कहाँ से मेज़र करते हैं, ओरिजिन से। तो अगर पार्टिकल पहले पी पे था तो उसका क्या बनेगा, ओरिजिन ओ से एक पोजीशन वेक्टर बनेगा, जिसको हम बोल देते हैं फर्स्ट को R1 पोजीशन वेक्टर। फिर बाद में वो Q पॉइंट पे चला गया तो उसका ओरिजिन से ही कितनी पोजीशन पे है वो, उसका बनेगा OQ पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम R2। वो गया कहाँ से है, P2Q। गया कैसे है, P2Q। तो जो P2Q क्या है वो उसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो OP वेक्टर, R1 वेक्टर एंड PQ वेक्टर, PQ वेक्टर को हम मान लेते हैं डेल्टा R वेक्टर। दोनों क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, एंड थर्ड वेक्टर R2 इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड OQ टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। सो हमें फाइंड तो करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की डेल्टा R। तो डेल्टा R हमारे पास बनेगी R2 माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज वी स्टडीड प्रीवियस लेक्चर। नाउ अब इसे हम लिखना चाहते हैं इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। तो कॉम्पोनेंट फॉर्म में हमें मालूम है, अगर R1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में, हम मान लेते हैं इसकी पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के x1, y1 और Q के हैं x2, y2। तो R1 वेक्टर क्या बनेगा इस केस में, तो डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। और हमारे पास R1 वेक्टर है यहाँ पे x1 आई कैप बनेगा एंड y1 जे कैप। सिमिलरली R2 वेक्टर बनेगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस लेना हमें, तो वैल्यूज पुट करेंगे x1 आई कैप y1 जे कैप, सॉरी फर्स्ट R2 वेक्टर की पुट करेंगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस R1 वेक्टर। तो जब हम माइनस करेंगे वेक्टर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट, तो वो जो सेम डायरेक्शन वाले होंगे x2 और x1 अलोंग x एक्सिस है दोनों, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना चाह रहे हैं इन थ्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस अब स्पेस में कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें थ्री कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स, वाई एंड जेड। तो सपोज करते हैं किसी क्यूबॉइडल कॉर्नर पे एक पार्टिकल क्या है, पी है, तो इसको हमने क्या रिप्रेजेंट करना है। तो हम ओरिजिन से उस पार्टिकल पी को लिख लेंगे। तो इसके यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे एक्स, वाई एंड जेड। तो एक्स के अलोंग हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वाई के ऊपर करेंगे और जेड के ऊपर करेंगे। तो जो हमारे पास कंपोनेंट आएंगे वो क्या होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो इस चीज़ को मैं जनरलाइज कर देता हूँ, टू डायमेंशन हम देख चुके हैं कैसे होता है। तो किसी वेक्टर को ओ पी वेक्टर है सपोज, जिसको हम लिख रहे हैं ए वेक्टर, अगर तीन कंपोनेंट में डिसॉल्व करना है तो ए एक्स उसका अलोंग होगा एक्स एक्सिस, ए वाई हो जाएगा उसका अलोंग जेड एक्स वाई एक्सिस एंड ए जेड मान लेंगे हम किसके अलोंग है, उसके जेड एक्सिस के। तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लाइक दिस। इसका मैग्नीट्यूड निकालना अब हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो कंपोनेंट का, हर एक कंपोनेंट का क्या होता है वो स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये हमने किसी एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना सीख लिया। वैसे पोजीशन वेक्टर को भी लिख सकते हैं, तो जनरलाइज लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर कैन बी रिटन एज
x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। 2 डायमेंशन में इतना होता था, बस एक थर्ड डायमेंशन में जोड़ देना साथ में, वो कौन सी है, z2 माइनस z1 के कैप। तो ऐसे हम 3 डायमेंशन में भी हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बेसिस, कुछ एप्लीकेशंस। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, वो ये है कि क्या इजी है किसी लॉन्ग रोलर को पुश करना या इजी है कि उसे पुल करें। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना फोर्स लगा के, और पुश करना अपनी तरफ से दूर भगाना पुश करके, वो पुश होता है। तो क्या किसी रोलर को खींचना इजी होता है कि उसे अपनी तरफ खींचना मीन्स पुल करना, या धकेलना पुश करना इजी होता है। तो क्या इजी होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कंसेप्ट का यूज़ करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप देखेंगे इस हमारे पास है पुल। एज यू सी कि लॉन्ग रोलर के ऊपर जब हम फोर्स लगा रहे हैं पुल के केस में, तो अलॉन्ग द हैंडल उसे हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अगर सपोज ये उसका हैंडल है, ये क्या उसकी हैंडल है, इसके लॉन्ग हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो मीन्स फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ओके, अब एक रोलर है, तो हमने देखा उसका वेट भी होता है, और वेट जो है ऐसी फोर्स है जो हमेशा बॉडी को ऊपर लगती है, और लगती है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg। तो ये 2 फोर्सेस हैं जो रोलर के ऊपर लग रही हैं। तो हम देखते हैं जो फोर्स है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज़ करना, हमने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लिया हमने। तो F जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, सपोज थीटा। तो जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो उसके अलोंग फोर्स का कंपोनेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा उसका कंपोनेंट, F sin थीटा। Now, as you see, this component of force provide the acceleration in the roller, with which roller will move to in forward direction. And with this component of force, applied force, balances the weight. So net force वर्टिकली क्या लग रही है, नेट वेट। तो नेट वेट क्या बनेगा हमारे पास, नेट वेट वो बनेगा वेट ऑफ द बॉडी mg माइनस F sin थीटा। तो इसको देख के ही हम बताएंगे, नेट वेट को देख के कि इसको खींचना ईजी होगा, पुल करना ईजी होगा कि पुश करना ईजी होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आप पुश के केस में, जब हम पुश कर रहे हैं पुश, तो पुश भी हम किसके अलोंग करेंगे, अलोंग द हैंडल ही करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये हैंडल है उस रोलर का, हैंडल की डायरेक्शन बता रहा है। तो फोर्स किस डायरेक्शन लगेगी, अब हैंडल में पुश कर रहे हैं, धकेलेंगे हम ऐसे, तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। पॉइंट ऑफ एक्शन इस पॉइंट को मान रहे हैं हम, इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में F, और वेट के कारण फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड। अब F के हम क्या देखेंगे, इस फोर्स के कंपोनेंट देखेंगे। तो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये F हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा, तो जिसका थीटा बनाता है उसके लॉन्ग चलता है इसका cos थीटा कंपोनेंट फोर्स का, और इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बट लेना हमने थीटा की साइड में ही है, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला इसके अलोंग बनेगा। तो हम मान लेते हैं कितना है, F sin थीटा। F cos theta will provide the acceleration and the roller will move in forward direction, in this direction. Now this force is 2 will be acting on the roller vertically downward. तो नेट वेट क्या बन जाएगा हमारे पास,
mg प्लस एफ साइन थीटा। तो किसी भी चीज़ को धकेलें या पुल करें या पुश करें, अगर वो भारी है, बहुत भारी है, मीन्स एक चट्टान हमारे पास, उसको हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसको हिलाना हमारे लिए क्या मुश्किल, डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा। बट इन कंपैरिजन मैं एक डस्टर को अगर पुल या पुश करता हूँ, यहाँ पे पुश किया या पुल किया, ऐसे करके पुश एंड पुल, तो ईजी है। तो क्यों ईजी हुआ? क्योंकि ये क्या है, डस्टर है, डस्टर का वेट क्या है, बहुत ही कम है। क्लियर है? तो हमने सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाई, फोर्स, सेम फोर्स लगाई पुल में भी और पुश में भी। बट जब हम पुल में लगा रहे हैं तो हमारे पास जो वेट अपेयर हो रहा है बॉडी का, वो लेस अपेयर हो रहा है। जब हम पुश कर रहे हैं तो वेट जो अपेयर हो रहा है वो ज़्यादा फोर्स अपेयर हो रही है, mg प्लस एफ साइन थीटा। तो पुश के केस में जो अपेरेंट वेट होगा हमारे पास, नेट वेट होगा बॉडी का, वो क्या लगेगा, ज़्यादा होगा। तो हमें पुश जो है फोर्स ज़्यादा लगाने पड़ेगी, और पुल के केस में हमें फोर्स लगाने पड़ेगी कम। तो इससे ये पता लगता है कि किसी बॉडी को पुल करना इजी है, इनफैक्ट उसे हम क्या करें, पुश। तो पुल करना क्या होता है, इजी होता है, वो हमें पता यहाँ से लगा। तो किसकी यूज़ की हमने एप्लीकेशन का, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। नेट फोर्स जो हम फोर्स लगा रहे थे उसको हमने क्या किया, रिजॉल्व किया उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, और वहाँ से देखा कि हमें पुल करना ईजी है कि पुश करना। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, वो है वॉकिंग ऑफ अ मैन। तो जब हम चलते हैं, वॉकिंग ऑफ अ मैन मीन्स जब हम चलते हैं, तो उसमें भी जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक मेन रोल प्ले होता है। तो हम देखते हैं कैसे। तो इस डायग्राम को देखिए आपने देखा इस डायग्राम में, ये हम मान लेते हैं फुट का वो कंपोनेंट, फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है, फुट हमारी क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स कैसे लग रही है, फुट के कारण वो अर्थ को पुश कर रहा है, सरफेस को बैकवर्ड पुश कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके। और मैन का वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू mg वेट ऑफ मैन। अब ये जो हमने पुश किया धरती को F फोर्स लगा के, वहीं पे अर्थ भी क्या करती है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन करती है हमारे पैर के ऊपर, बॉडी के ऊपर। और एक क्या मिलता है हमें, रिएक्शन। एक्शन का क्या मिलता है, रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक रिएक्शन मिलती है हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, R। अब हम देखेंगे R को, रिएक्शन को। रिएक्शन भी क्या है, एक फोर्स है, रिएक्शन क्या है, एक फोर्स। तो ये मिली हमें। अब ये जो R है, ये एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग इसका कंपोनेंट आएगा R cos थीटा कंपोनेंट, एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैसे ड्रॉ होगा, इन दिस डायरेक्शन ड्रॉ होगा, R साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। अब जो R साइन थीटा कंपोनेंट है वो वेट को करेगा, बैलेंस आउट करेगा या कैंसिल आउट करेगा, और R cos थीटा के कारण हम फॉरवर्ड क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये एप्लीकेशन है रेजोल्यूशन ऑफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हम करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमें मालूम है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, हम स्ट्रेट लाइन मोशन में स्टडी कर चुके हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में कार A मूव कर रही है विद वेलोसिटी VA, और सेम डायरेक्शन में कार B मूव कर रही है विद वेलोसिटी VB, तो हम निकाल चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू V। तो लिखते कैसे थे हम इसे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू V कार B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो बट वो क्या, वो कैसी मोशन थी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम देखेंगे मोशन इन अ प्लेन, सॉरी प्लेन नहीं है, उस केस में जो कार जा रही थी वो सेम एक ही रास्ते पे जा रही थी, तब हम रिलेट कर रहे थे वेलोसिटीज़ को। अब हम मानते हैं कि कार एक नॉर्थ की साइड जा रही है और एक साउथ की साइड जा रही है, या नॉर्थ ईस्ट जा रही है। तो मान लेते हैं कोई एक कार है A, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी VB टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है, और कोई एक कार B है जो इसके साथ किसी एट एन एंगल थीटा पे टूवर्ड्स जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है कोई कार विद वेलोसिटी A, और ईस्ट की तरफ जा रही है कोई कार A, कार A है और ये कार क्या है B। ये वेलोसिटी
बी के साथ जा रही है, सॉरी यहाँ बी कार बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हम कार ए। तो अब हमने निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसमें हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लेट कर लेते हैं कोई कार ए एंड बी डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं विद वेलोसिटी ए एंड बी एट इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। सेम जैसे माना कि ईस्ट की तरफ जा रही है एक कार और एक कार जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो कोई एक ईस्ट की तरफ जा रही हुई कार है, ए है, कार ए जा रही है विद वेलोसिटी वी ए एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है कोई कार विद वेलोसिटी वी बी। कार कौन सी है ये? बी। नाउ वेक्टर एडिशन में हम सीख चुके हैं कि वेक्टर्स जो होते हैं उन्हें हम रीड्रॉ कर सकते हैं और रीड्रॉ ऐसे किया जाता है उसकी डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना उन्हें हम शिफ्ट कर सकते हैं आगे पीछे। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या होता है? डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ ए विद वेलोसिटी बी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी मीन्स वेक्टर की क्या हो रही है आपस में? सब्सट्रैक्शन हो रही है। तो सब्सट्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है वेक्टर्स की। तो ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे हम, फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट मान लेते हैं कार ए चल रही है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी वी ए और कार बी जा रही थी नॉर्थ ईस्ट में, तो इसे ज्वाइन कर देते हैं वी बी और इनके बीच में एंगल बनता है एक थीटा। उठा के रख लिया हमने, एंगल थीटा देख लिया। तो जहाँ पे हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं वेक्टर्स को, हमने वेक्टर्स ज्वाइन किए हैं, दोनों आपस में कैसे हैं? एडजेसेंट है। एडजेसेंटली ज्वाइन किया है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हमने। रिजल्टेंट क्या होगा? वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना हमें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा वो। बट इस केस में एडजेसेंट वेक्टर्स हैं तो हमें लॉ कौन सा लगाना है वो ध्यान में रखना है। तो लॉ जो लगेगा सभी को मालूम है, कौन सा लगेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग वी ए एंड वी बी ले लिया हमने। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है तो हमें निकालना क्या है? वी ए माइनस वी बी। तो वी बी अगर इस तरफ है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? वी कैन ड्रॉ इट्स नेगेटिव वेक्टर माइनस वी बी। अब रिजल्टेंट किसका लेना हमने? वी ए प्लस वी बी। इसे हम लिख सकते थे वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी। ये हमने किया सबसेक्शन ऑफ वेक्टर में। तो ऐसे है तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या बनेगी? पैरेललोग्राम बनेगी और जो डायगोनल होगी हमें क्या देगी? वो डायगोनल क्या देगा हमें? रिजल्टेंट। दिस इज दी वी ए बी। वी ए बी, वी ए बी है क्योंकि वी ए माइनस वी बी। तो वी ए बी है ये वी ए माइनस वी बी। अब वी ए एंड वी बी वैक्टर के बीच में एंगल कितना है? ये वाला एंगल। अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे तो ये दोनों आपस में क्या है? लीनियर लाइन है। तो एंगल टोटल एंगल क्या बनेगा? 180। उसमें से थीटा निकाल दे तो एंगल कितना बचा? 180 माइनस थीटा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वी ए बी क्या मिलेगा हमें? वी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2va वी बी। पैरेललोग्राम सभी को मालूम है, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होता है हमारे पास। फिर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये रूल है हमारे पास। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए एंड बी क्या थे? वी ए वेक्टर है और वी बी वेक्टर है।
बट एंगल हमने रिजल्टेंट किसके बीच में देख रहे हैं, वी ए और माइनस वी बी के बीच में, तो यह आएगा साथ में क्या आएगा कॉस थीटा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन वी ए एंड वी बी। वी बी कौन सा लेना है, नेगेटिव, रिजल्टेंट इनके बीच में निकालना हमने, वी ए एंड वी बी के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, इसके ऊपर ध्यान देते हैं, 0 यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 270 डिग्री, फुल एंगल चलता है ऐसे, और यहाँ पे कितना जाता है फिर 360 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा, हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 में कुछ माइनस किया तो सेकंड में आएंगे। कोस क्या होता है सेकंड में, नेगेटिव होता है और कोस कोस ही रहता है, माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। नाउ सेम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन क्या आएगी, टेंजेंट किसके बीच में, ए और वी वेक्टर के बीच में डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है हमने, tan अल्फ़ा तो रिजल्टेंट के साथ होती है, तो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनता है अल्फ़ा मान लेते हैं इसे हम, तो tan अल्फ़ा क्या आएगा, डायरेक्शन में मालूम होती है दो वेक्टर्स के बीच में कैसे लिखी जाती है, तो बी वेक्टर जो वी बी है कॉस 180 माइनस थीटा ओवर, सॉरी कॉस नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है साइन वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन थीटा ही आएगा हमारे पास सोल्व करके, तो वी बी साइन थीटा और ये क्या होता है नेगेटिव, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। तो सिमिलरली हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बी माइनस डिफरेंस इन वेलोसिटी बी माइनस ए। तो वी बी माइनस वी ए निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वी बी प्लस माइनस वी ए, ये फाइंड आउट करना है। तो इसे भी हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं। तो इसे भी हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वी ए वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर। नाउ हमें क्या चाहिए, वी बी वेक्टर का सम करना है माइनस वी ए के साथ, तो हमें माइनस वी ए चाहिए, तो माइनस वी ए इस तरफ आएगा, एक होगा माइनस वी ए वेक्टर। अब रिजल्टेंट किसका निकालना है, वी बी और वी ए का, तो दोनों यहाँ पे देखें एडजेसेंट वेक्टर बन रहे हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये पैरेललोग्राम बनेगी और डायगोनल को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वी बी ए वेक्टर। वी बी ए वेक्टर, ये एंगल क्या था यहाँ पे थीटा, दोनों के बीच में ये टोटल एंगल क्या होगा पूरा 180, तो ये एंगल क्या बचेगा हमारे पास, टोटल 180 है, तो ये एंगल क्या बचा हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा, ये बच गया। अब रिजल्टेंट ने जो डायरेक्शन बनी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है हमने, तो इस डायरेक्शन का एंगल को मान लेंगे बीटा, तो वी बी ए निकल के क्या आएगा, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे,
तो वी बी ए क्या बनेगा, वी बी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सिमिलरली वी बी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी ए कॉस क्या आएगा 180 माइनस थीटा, सेम रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्शन में भी क्या आएगा, tan बीटा, tan बीटा कम्स आउट वी बी वी बी साइन 180 माइनस थीटा ओवर वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। इन्हें सॉल्व करेंगे एज इट इज़, जैसे फर्स्ट में निकलेंगे सेम वैल्यूज निकलेंगी, वी बी साइन थीटा ओवर वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। तो चाहे रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालें कार ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, चाहे हम निकालें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शंस क्या होंगी, वो होंगी अपोजिट डायरेक्शन। तो वी ए हमने निकाला वी ए बी, तो वी ए बी किस डायरेक्शन में आई थी हमारे पास, इस डायरेक्शन में आई थी वी ए बी। पिछले डायग्राम में देखना वी ए बी इस तरफ आया था हमारे पास, और यहाँ इस तरफ क्या था माइनस वी बी, वी ए बी इस तरफ आई थी हमारे पास। तो देखो वी ए बी एंड वी बी ए आर ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। नाउ स्पेशल केस करते हैं, अगर दोनों बॉडीज़ कार ए एंड कार बी इंक्लाइन कर रही हैं एट एंगल थीटा, नहीं थीटा एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री, मीन्स कार ए जा रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और कार बी जा रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वी बी इस तरफ है और वी ए इस तरफ है। ओके, तो हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट क्या देगा हमें, वी बी ऐसे ड्रॉ होगा माइनस वी बी, तो ये वाला रिजल्टेंट हमें क्या देगा, वी ए बी और माइनस वी ए ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, तो ये वाला रिजल्टेंट क्या देगा हमें, वी बी ए। अब मैग्नीट्यूड क्या बनेंगे, मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला हमारे पास आ चुके हैं। कॉस क्या पुट करना है 90, कॉस 90 क्या होता है 0, और दिस कम्स आउट टू बी 0। तो अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या बनेगी, साइन 91 वी बी ओवर वी ए माइनस नहीं रहेगा, क्या रहेगा सिर्फ वी ए, तो डायरेक्शन बन जाएगी वी बी ओवर वी ए। तो वेलोसिटी कितनी आएगी इस केस में, वी ए बी अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी ए होगी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, एंड डायरेक्शन tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा, वी बी ओवर वी ए, और tan बीटा भी क्या होगा, वी बी ओवर वी ए, बट वी ए बी एंड वी बी आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसके बेस्ड हम एक एप्लीकेशन करते हैं रेनफॉल। तो सभी को मालूम है रेनफॉल कैसे होता है, वर्टिकली होती है रेन। तो मान लेते हैं बारिश जो हो रही है, रेनफॉल का लेते हैं एग्जांपल, रेनफॉल रेनफॉल हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे रेन होती है। बारिश हो रही है, आजकल भी हो रही है, आप ऑब्जर्व करेंगे रेनी मौसम है। तो जो वेलोसिटी है रेन की वो हम मानते हैं वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन। एंड कोई पर्सन है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी वी एम। तो हमें फाइंड आउट करनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर एम।
VRM फाइंड आउट करके देना आपने। तो VRM कैसे लिखा जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या होगा? डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ रेन टू द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ मैन, VR माइनस VM बनेगा। ये बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग जब ग्राफिकली करना हमें तो VR माइनस का क्या लगेगा? प्लस, और VM का लेना पड़ेगा हमें नेगेटिव। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमें पता है VR वेलोसिटी क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, ड्रॉ कर लिया हमने। ओके, एंड पर्सन जो है क्या जा रहा है? मूविंग टूवर्ड्स लेफ़्ट। तो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो एक वेक्टर ये है VR और एक वेक्टर ये है VM। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हम एक दूसरा ज्वाइन करेंगे इन्हें। तो ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम क्या करते हैं? इसे फर्स्ट ट्रायंगल से देखते हैं क्या बनेगा। तो जब हम ट्रायंगल से ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल में ड्रॉ करने के लिए क्या होता है? अगर फर्स्ट वेक्टर VR ले रहे हैं हम, तो सेकंड वेक्टर इसके साथ रखना है। तो जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है हमें कहाँ रखनी पड़ेगी? इस वेक्टर के हेड के ऊपर। ओके, तो ऐसे रखा जाएगा। VM ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, और यहाँ पे चलते हैं हम पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। अगर VR ऐसे आ रही है और VM ऐसे जा रहा था, तो VM इनिशियल पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है वेक्टर पैरेललोग्राम में। तो VM इस तरफ बनेगी, और दोनों आपस में कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90। दोनों में देख लो कितना बन रहा है? 90। ना अब हमें क्या निकालना है? माइनस VM चाहिए। तो इसका ऑपोजिट वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। माइनस VM वेक्टर यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, माइनस VM वेक्टर। तो ये वेक्टर एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, तो रिजल्टेंट क्या देंगे हमें? हम ज्वाइन कर देंगे इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को। तो ये क्या होगा हमारे पास? VRM। इसमें क्या करेंगे? ज्वाइन करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। फिर क्या लेंगे हम? डायगोनल लेंगे यहाँ से। तो ये हमें क्या देगी? VRM। डायरेक्शन क्या रही दोनों में? सेम। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ R निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू M। तो एंगल किसके साथ बनाएगा? ये रिजल्टेंट रेन के साथ, वो मान लेते हैं अल्फ़ा। तो दोनों वेलोसिटीज़ आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो VRM का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? अभी हमने किया, जब परपेंडिकुलर हों दोनों आपस में, दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या कर दो? स्क्वायर का सम। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन tan अल्फ़ा क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस है, और एक है इसका परपेंडिकुलर VM अपॉन VR। तो रेन से बचने के लिए, अगर बारिश ऐसे गिर रही है और हम ऐसे जा रहे हैं, पर्सन को ऐसे चल रहा है पर्सन, और रेन ऐसे गिर रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे बनी? इस डायरेक्शन में बनी। तो पर्सन को अगर वो वेट नहीं होना चाहता, जो पर्सन चल रहा है, आप भी ऑब्जर्व करके देखिए, जब बारिश सीधी गिर रही होगी तो आप अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेंगे? तो होल्ड करने की जो डायरेक्शन होगी वो tan अल्फ़ा की तरफ होगी। तो मीन्स हमें टिल्ट करना पड़ेगा अपने अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं।